और उधर वाराणसी में भी यूजीसी के खिलाफ 24 घंटे से धरना प्रदर्शन जारी है। जिला मुख्यालय पर बीते 24 घंटे से अनवरत धरना जारी है, जिसमें तमाम वर्गों के प्रबुद्ध जन शामिल हुए हैं। और ऐसे में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे ने धरने पर बैठे लोगों से यूजीसी को लेकर खास बातचीत भी की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं सवर्ण समाज के। हमारे साथ अधिवक्ता राजमंगल पांडे जी है। पांडे जी, क्या मांग है और मुख्य बिंदु क्या है इस कानून में? ऐसे कौन से क्लॉज हैं जिससे कि सवर्ण समाज को क्षति पहुंचेगी, जिसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, पूरा कानून ही ये सोच के बनाया गया है कि जनरल कास्ट ही अपराधी है, वही हमेशा से अपराध करती है, वही शोषण करती है। क्योंकि जनरल को छोड़ के बाकी सब लोग को इसमें अधिकार दिया गया है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और बाय द वे, किसी स्थिति परिस्थिति में हम निर्दोष पाए जाते हैं तो किसी दंड का प्रावधान है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये होता है सीधा सीधा कि पहले से ही मान लिया गया कि हम लोग गलत हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग शोषण कर रहे हैं। तो ये पूरा कानून ही वापस होना चाहिए, सीधी सीधी मांग है। किसी संशोधन का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 24 घंटे से धरने बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कर रहे इस कानून से कोई सवर्ण समाज की क्षति नहीं होगी, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सवर्ण समाज की क्षति ही क्षति है इसमें। धर्मेंद्र प्रधान के कहने से नहीं हो पाएगा। इस बिल के ड्राफ्ट में ही कहा गया है कि जो इसका कंप्लेन करेगा उसका नाम मतलब पब्लिकली नहीं लिया जाएगा, बताया नहीं जाएगा किसने कंप्लेन किया। और अगर निर्दोष पाया गया सामने वाला, जिसको आरोपी बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम कैसे कहें कि ये बहुत अच्छा कानून बना दिया गया? तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना ही होना है। तो पूरी तरह से ये समाप्त किया जाए। महाराज जी, आप संत हैं और राजनीतिक संत समाज हो चाहे सवर्ण समाज हो, सबका साथ सबका विकास देख के सवर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आप धरने पे बैठे, क्या मांग है इस एक्ट को लेकर? देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम तो एक धर्माचार्य हैं। लेकिन इस कानून से इतना आहत हुए हैं। ये कानून बिना विचारे, किस तरह का विचार हुआ, कैसे विचार हुआ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो ये विचार के बिना कानून ये बन गया है। ये केवल वोट के लालच के लिए, चंद वोटों की लालच के लिए बनाया गया है कानून। प्रतीत होता है कि बस केवल हमारा वोट बैंक बढ़ जाए और इससे हमको लाभ मिले। बस ये पूरा राजनीतिक इसमें विचारधारा छिपी हुई है इस एक्ट में। सोचेंगे हम लोग मिलकर के कि महाराज जी, जितेंद्रानंद सरस्वती भी जो है बिगुल फूंक दिए संत समाज की तरफ से, और आप भी संत हैं। समर्थन में तो संत भी अब उतर गए हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब सबका मतांतर है, लेकिन अब उनके में अगर इस कानून में वो टिकते हैं, इस कानून को वापस कराने में मदद करते हैं हम लोगों की, या इस कानून के लिए लड़ाई लड़ते हैं सरकार से, तो हम लोग उनका भी साथ देने के लिए तैयार हैं। मांग क्या है मोदी जी से? मांग यही है कि ये यूजीसी 2026 काला कानून वापस हो। देखिए संत हमारे साथ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपके? साथ गौरी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष केसरिया भारत। यूजीसी को लेकर क्या विरोध प्रदर्शन? यूजीसी को लेकर के आप तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों को काला कानून गले में डाल करके फांसी पर लटकाया जा रहा है। हमारे बच्चे उस फर्जी मुकदमे, उस फर्जी कार्यवाहियों की जद में आए, तनावग्रस्त होकर के फांसी के फंदे को चूमे, रेलवे ट्रैक पर छत बिछत शव मिले, सल्फास खाए, किसी नदी समंदर में जाकर के डूब मरे। तो उससे अच्छा है कि भैया हम लोग संघर्ष करें, मरने तक संघर्ष करें। देखिए, तमाम प्रबुद्ध हैं, छात्र हैं, संत हैं, अधिवक्ता हैं। इन लोगों का कहना है कि काला कानून है, इसे पूर्णतः वापस करना चाहिए, और वापस होगा, नहीं होता है तो अनवरत लड़ाई की जाएगी, और कहीं न कहीं इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल चौबे के साथ धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।